Welcome to MediA classes. This is 9th lecture of P block element class 12 chemistry. Now previous lecture में हमने group number 17 that is halogens के basic characteristics, ठीक है, फिर उसके जो important compound है हाइड्राइड्स उसके रिगार्डिंग स्टडी किया था. नाउ इस लेक्चर में हम इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज क्लोरीन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेलोजन कंपाउंड Cl2. ठीक है, हम इसमें क्लोरीन है, फिर क्लोरीन के कंपाउंड है HCl है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट हमने प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन से. ओके, Cl2 दैट इज, ये जो है आपका गैसियस स्टेट में होता है, तो क्लोरीन गैस. ओके, सो क्लोरीन बोलते हैं बट ये गैसियस स्टेट में होता है. तो इसको प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, हेलोजन्स कंपाउंड्स को बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पे ध्यान देंगे. जैसे पहला प्रिपरेशंस में हम यूज करते हैं, जैसे पहला कि मैंगनीज ऑक्साइड दैट इज MnO2. व्हेन मैंगनीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हीट करते हैं तो क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है. सो व्हेन, यानी हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ओके, विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So heating of manganese dioxide with concentrated HCl will release chlorine gas. देखिए कैसे, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl, ओके, कंसंट्रेटेड HCl है ये, तो फॉर्मेशन करता है मैंगनीज क्लोराइड का प्लस जो डिजायर H2O का प्लस Cl2. ओके, दिस इज द प्रोडक्ट. ये आपका रिजल्टेंट क्लोरीन गैस आपका ऑब्टेन्ड हो गया. ओके, सो करो तो 4 2 4 हाइड्रोजन है 2. ओके, क्लोरीन ऑलरेडी 4 था, प्रिपेयर हो गया. सेकेंड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली HCl और पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन से, दैट इज KMnO4 व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl, अगेन क्लोरीन गैस लिबरेटेड. सो रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl ऑन KMnO4. सो रिएक्शन कुछ इस टाइप से है, KMnO4 प्लस HCl. द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O. ये अपना डिजायर प्रोडक्ट है और बाकी जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो गया. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है. इसके अलावे एक डिकेन प्रोसेस होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू भी क्लोरीन गैस बनाया जाता है. क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शंस हैं तो पूछने के चांसेस ज्यादा होता है. तो देखिए डिकन प्रोसेस से हम कैसे बनाते हैं क्लोरीन गैस. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन इज, थर्ड वन आप ये बोल सकते हैं, इसमें सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी बाय ऑक्सीडेशन of HCl
इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में HCl कंसंट्रेटेड HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं और इसके लिए कैटालिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है जो कि कॉपर क्लोराइड होता है। ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट दैट इज COCl2, ठीक है, यानी डायरेक्टली HCl कंसंट्रेटेड HCl का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, वी विल गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज Cl2, ओके। सो द डिजायर्ड रिजल्ट इज ऑक्सीडेशन यानी HCl plus O2 will form what, अपना जो क्लोरीन गैस है दैट इज Cl2 plus H2, ओके। क्लोरीन 2, क्लोरीन ट्वाइस हो गया, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है, या तो हाफ से डिवाइड कर दीजिए इसको, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सो डेकन प्रोसेस में करते हैं क्या है, कंसंट्रेटेड HCl को ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेशन करने का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, यानी इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन HCl का। दिस इज कॉल्ड डेकन प्रोसेस। एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब 28% कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड या नमक पानी, लेकिन उसमें जो NaCl का कंसंट्रेशन हो वो 28% बाय मास होना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सो व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्लोरीन गैस एनोड पे ऑब्टेन होता है। क्लोरीन मतलब निगेटिव वाला, तो एनोड पॉजिटिव पे इकट्ठा होता है। सो फोर्थ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज, इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम? सो ब्राइन सॉल्यूशन का, ओके। सो द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ये नमक पानी का ही सॉल्यूशन होता है, बट 28% कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड बाय मास, यानी 100 लीटर पानी में से मतलब 100 पार्ट में 28 पार्ट जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। सो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो Na और Cl क्या होगा, पार्ट में टूट जाएगा, तो क्लोरीन जो है वो एनोड पे ऑब्टेन हो जाता है। सो क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, यानी Na पर प्लस और Cl वाला पार्ट जो है वो आपका टूट जाता है। यानी अगर रिएक्शन की बात करो तो आप NaCl व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये Na और Cl2 यानी NL2, या अगर इसकी बात करो तो ट्वाइस ऑफ Na और Cl2 में टूट जाता है, तो ये क्लोरीन गैस क्या हुआ आपका लिबरेट हुआ। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, सिंपल है। पहला मैंगनीज ऑक्साइड, सेकेंड वन पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड वन डेकन प्रोसेस दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, एंड फोर्थ वन इज वाया इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्लोरीन गैस जो है वो आपका एनोड पे लिबरेट हो जाएगा। सो दिस आर द 4 प्रिपरेशन ऑफ व्हाट क्लोरीन गैस। अब देखते हैं हम क्लोरीन गैस का प्रॉपर्टी। तो ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है,
पंजेंट स्मेल होता है, सफोकेटिंग नेचर का होता है, यानी क्लोरीन गैस अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो क्लोरीन गैस होता है वो नियर बाय ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली कंबाइन कर लेता है, जिसको हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो ऐसे कंडीशन में आसपास जो आपके ऑक्सीजन है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। सो ये सफोकेटिंग भी है, यानी ऑक्सीजन ही आप ध्यान नहीं ले पाएंगे अगर क्लोरीन गैस रिलीज हुआ तो। दिस आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। सो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस, ओके। सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों पढ़ लें अपने को। सो प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके। पहला कि ये बहुत पंजेंट स्मेल होता है इसका, पहला हम ले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, सेपरेट कर देते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से। तो फर्स्ट वन की बात करें, सो इट इज ग्रीनिश येलो कलर का होता है। दूसरा, इट हैज pungent स्मेल, ओके। सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। ये इजिली रिएक्शन भी कर लेता है, बहुत फास्ट रिएक्शन भी कर सकता है, ये वाटर में सॉल्युबल भी होता है। इट इज हाईली soluble in water, ओके। ये आपके इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर क्लोरीन जो है वो मेटल, खुद नॉन मेटल है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करता है और क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, दैट कम्स अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो देखिए हम इसके केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, it easily combines with metals and non-metals. It combines with metals and non-metals and form their oxide. मेटल हो या नॉन मेटल हो, ये दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देयर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड। एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन इट फॉर्म AlCl3। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन इट फॉर्म MgCl2, ओके। Mg, हाँ ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, MgCl2 हो, चाहे आयरन के साथ हो Fe प्लस Cl2 FeCl2, ये तो मेटल के साथ था। नॉन मेटल जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, उसके साथ इजीली रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। फास्फोरस प्लस Cl2, ये PCl3 का फॉर्मेशन, ये PCl3 एज वेल एज PCl5 का फॉर्मेशन करता है। ये हमने फास्फोरस के रिएक्शन में देखा था कि फास्फोरस ट्राइहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड दोनों का फॉर्मेशन करता है, तो फास्फोरस के साथ कंबाइन करके PCl3 का फॉर्मेशन कर लेता है। जहां पे अगर मैं यहाँ 4 रखूं तो यहाँ पे 6, ओके। इसके बाद में सल्फर के साथ में सल्फर क्लोराइड बनाता है, लेकिन सल्फर जो होता है वो आपका, ये भी हमने पढ़ा था कि S8 के फॉर्म में
ये इजीली अवेलेबल रहता है, प्लस Cl2 ये बनाता है H2Cl2। तो 8 है तो यहाँ रखना पड़ेगा 4, यहाँ रखना पड़ेगा 4। ठीक है। सो ये ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, सारे नॉर्मल रिएक्शंस है। जैसे आपको एक मेटल का एक नॉन मेटल का ध्यान रख लो, लेकिन हाँ कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करता है वो, यानी ऐसा नहीं है कि जब आप एग्जाम में पूछे तो आप ये सारे के सारे रिएक्शन, ऐसे जरूरत नहीं है। एक मेटल का एक नॉन मेटल का, ये तो समझाने के लिए प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल, देन विद मेटल, आप तीनों मेटल है, ये तीनों के तीनों मेटल्स है, आप चाहो तो कोई एक एग्जांपल लिख दो। एंड नॉन मेटल्स के साथ तो फास्फोरस एंड सल्फर दोनों नॉन मेटल्स हैं, इसके एग्जांपल लिख दीजिए, बस हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, हम उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ये समझाने प्रोसेस क्या है कि अगर आपको जो इसमें से आसान लगे वो कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें करोगे तो आपको बैलेंस करने का जो है बैलेंस करना पड़ेगा आपको, बाकी सब बैलेंस नहीं है तो जो इजी लगे वो लिख दो। ऐसा कोई पर्टिकुलर लिखा नहीं होता है कि एल्युमिनियम के साथ ही दियो, ठीक है, जो आसान लगे वो आप लिख दीजिए। ओके, तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी था कि इजीली ऑक्साइड कर लेता है। फिर रिएक्शन विद अमोनिया। अब जब आपका क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इस बात पे डिपेंड करता है कि अमोनिया का अमाउंट कम है या ज्यादा है। कम अमाउंट में अलग प्रोडक्ट, ज्यादा अमाउंट में अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज, ओके, प्रोबेबली आपने लिख लिया होगा। सो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिएक्शन विद अमोनिया। इसमें भी आता है कि इफ अमोनिया इज इन excess amount, it form ammonium chloride NH4Cl। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड जैसे NH3 ये आपका कुछ ज्यादा ही एक्सेस अमाउंट में है और क्लोरीन है, इन दैट कंडीशन ये NH4Cl प्लस N2 का फॉर्मेशन कर लेता है। बैलेंस कर लीजिए, एक्सेस अमाउंट में अमोनिया है, ओके। एंड दूसरा है कि अगर इस रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन में क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो प्रोडक्ट कुछ और होता है। व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस अमाउंट, अगर क्लोरीन गैस खुद एक्सेस अमाउंट में हो, मैं इसको रफ कर देता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ओके। तो प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ओके, दैट इज NH3 प्लस Cl2, दिस इज इन एक्सेस अमाउंट, इन दैट कंडीशन इट फॉर्म NCl3 जो कि आपका एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, NCl3 और प्लस HCl का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक्सप्लोसिव होता है, एक्सेस अमाउंट नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और एज एन एक्सप्लोसिव के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव लिक्विड होते हैं, ठीक है, क्लोरामाइन करके भी इसको बोला जाता है। सो इन दोनों में से कौन सा पार्ट एक्सेस है उसके बेसिस पे रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए, ओके। सो
विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया, आगे इसका यूज आएगा जब HCl, जैसे HCl का फॉर्मेशन है ना, तो HCl बनाने में हम यूज कर सकते हैं. व्हेन अमोनिया एंड क्लोरीन इज रिएक्टेड, HCl इज फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज द हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, इसके रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं, नोट बहुत सारे रिएक्शंस है इसके, जो इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं. स्लैग लाइम के साथ रिएक्शन करके क्या बोला था, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है. व्हेन इट रिएक्ट विद स्लैग लाइम, सो रिएक्शन स्लैग लाइम and यानी reacts with slag lime and form bleaching powder. आगे हम पढ़ेंगे भी कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है. slag lime that is calcium हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, होता क्या है, एक क्लोरीन इसके इनसाइड में आ जाता है, तो CaOCl का होल ट्वाइस, जो जैसा था वैसे खाली क्लोरीन पोर्शन क्या हुआ आपका रिप्लेस हो गया, प्लस CaCl2 एंड प्लस वाटर का. ये जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैग लाइम के साथ रिएक्शन के बाद में ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर लेता है. दिस इज द थर्ड रिएक्शन. ओके. इसके अलावा जो क्लोरीन है, आपने प्रीवियस लेक्चर में यानी 11th में पढ़ा होगा, क्लोरीनेशन यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्शन करके क्लोरोमीथेन, फिर उसी से आपका एक फॉर्म आता है क्लोरोफॉर्म, ये सब फॉर्म, यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. मीथेन है तो क्लोरोमीथेन सब्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोजन को रिमूव किया और खुद एंटर कर जाता है. सो क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एंड विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे डबल बॉन्ड है तो वो डायरेक्टली जाके अटैच हो जाते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन देता है. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस क्लोरीन एडिशन रिएक्शन. सो क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन एंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है. सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज chlorine reacts with hydrocarbon and gives substitution reaction. किसके साथ? substitution reaction with saturated hydrocarbon, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एडिशन रिएक्शन किसके साथ देता है, एडिशन रिएक्शन with unsaturated हाइड्रोकार्बन. ये जो रिएक्शन है इजी है क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस 10th में भी आता है क्लोरीनेशन रिएक्शन. जैसे CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये देता है आपका CH3Cl प्लस HCl. ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है. अब चाहो तो फर्दर ये भी कर सकते हैं कि CH3Cl प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन इट फॉर्म CH2Cl2 प्लस HCl.
नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, CHCl3। तो ये देखिए इसमें क्या है, क्लोरीन एक अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जबकि अनसैचुरेटेड के साथ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर इसके साथ में क्लोरीन रिएक्शन करता है तो फाइनली जानते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, C, यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ एक क्लोरीन। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, यानी एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो डबल बॉन्ड क्या हुआ आपका, रिमूव हो गया। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन, यानी देखिए ये डायरेक्टली कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं बना, डायरेक्टली क्या हुआ, आके अटैच हो गया। तो अनसैचुरेटेड चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर इसके बदले में ट्रिपल बॉन्ड भी होता ना, C ट्रिपल बॉन्ड, तो भी ये एडिशन रिएक्शन ही परफॉर्म करता है, एक बार यहाँ जुटेगा फिर एक बार ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, इस टाइप से, यानी दोनों के दोनों डबल बॉन्ड हट जाता है। तो सैचुरेटेड के साथ अलग प्रोडक्ट देता है और अनसैचुरेटेड के साथ डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट देते हैं। ओके, तो ये था रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। अब ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, बहुत जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, चाहे वो वुडन ब्लॉक से कलर रिमूव करना, उसको बोलते हैं हम वुडन पल्प, ठीक है, उसके कलर रिमूव करना हो, चाहे कपड़े से कलर करना हो, रिमूव करना हो, तो क्लोरीन इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। तो देखिए ब्लीचिंग एक्शन कैसे करता है। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, नाउ वी विल गो टू फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज ब्लीचिंग एक्शन। बस लास्ट ही प्रॉपर्टी है, और बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत सारे हैं लेकिन वो नॉर्मल रिएक्शंस हैं। So fifth property is, fifth property आपका, it is very good, that is powerful bleaching agent. Okay, it is powerful bleaching एजेंट, और इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है क्या, देखिए क्लोरीन वाटर, यानी क्लोरीन विद वाटर को अगर आप ऐसे रख दोगे तो क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, क्लोरीन कौन सा कलर का होता है, ग्रीनिश येलो। तो व्हेन क्लोरीन वाटर अगर किसी आपके वेसल में आप ऐसे छोड़ दोगे तो धीरे धीरे क्लोरीन जो येलोइश कलर वो बिल्कुल हट जाता है, रिमूव हो जाता है, बिकॉज क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl और हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। ओके, फिर जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है वो अनस्टेबल होता है, वो टूट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो टूट करके आपका सॉरी उसका ब्लीच कर देता है। देखिए कैसे स्टेप होता है। सो ऑन स्टैंडिंग या क्लोरीन वाटर solution on standing, okay, loses its color, जो ग्रीनिश कलर था वो लूज हो जाता है, एंड डिकम्पोजेज, वाटर के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड का बनाता है, दैट इज OH और HCl और OH का फॉर्मेशन करता है। loses color due to formation
of HCl and HOCl, इसको हाइपोक्लोरस एसिड भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, ये जो क्यों लूज करता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो ये एमसी के फॉर्मेट में आता है कि क्लोरीन वाटर लूजेज इज कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड, कंपाउंड दिया रहेगा, एमसी के फॉर्मेट में भी आती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड फर्दर टूट जाता है, यानी सो HOCl is unstable, hence it decomposed and give nascent oxygen, nascent oxygen, that is उसको हम ऐसे दिखाते हैं। आप जनरली ऑक्सीजन कैसे दिखाते हैं? O2, लेकिन सिंगल O एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिंगल O को नेसेंट ऑक्सीजन या न्यू बॉर्न ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। जनरली ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, जब आप OO बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, वो तुरंत किसी के साथ में रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है। सो इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये आपके कंबाइन कर लेता है कलरिंग सब्सटेंस के साथ में और उसको डीकलराइज कर देता है। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। रिएक्शन देख लिए कैसे होता है, पहले क्लोरीन जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, आपका नेसेंट ऑक्सीजन मैं सिंगल स्टेट में कर देता हूं कि ये HCl का फॉर्मेशन करता है और HOCl पे HOCl टूटता है, मैं डायरेक्टली कर देता हूं आपका कि प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। और फिर जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, कलर सब्सटेंस प्लस दिस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये फॉर्मेशन करता है आपका कलरलेस सब्सटेंस का। ठीक है, सो कलरलेस या ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ nascent oxygen in reaction of chlorine and water। क्लोरीन और वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन सब्सटेंस कलरिंग सब्सटेंस पे अटैक करके उसको डीकलराइज कर देता है। ठीक है, वेजिटेबल्स को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ देर रहा उसके बाद में रिमूव हो गया, नहीं, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। ओके, सो वी कैन से दैट कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज permanent, it bleaches vegetables and organic substance in presence of moisture। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी था और इसी में ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये आपका एप्लीकेशन भी है। तो ये था आपका केमिकल, टोटल केमिकल रिएक्शन 5 हमने पढ़ा। ठीक है, कौन कौन सा, कि जो आपका क्लोरीन गैस है
वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। फिर क्लोरीन गैस जो है वो आपका स्लैग लैम्प के साथ रिएक्शन कैसे किया, वो कैसे किसी भी मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके आपका उसके क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ब्लीचिंग एक्शन क्यों, ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाउ क्लोरीन परफॉर्म ब्लीचिंग एक्शन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्टैंडिंग वाटर से ये फॉर्मेशन होता है, हाइपोक्लोराइड अनस्टेबल होता है, वो टूट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो फर्दर कलरिंग मटेरियल के साथ मिक्स होकर के उसको डीकलराइज कर देता है। सो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ, अगर क्लोरीन पूछे तो आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेपरेट ही क्वेश्चन आता है मोस्टली, ऐसा देखा गया कि सेपरेट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, तो आपको ये वाला प्रोसेस लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर ज़्यादा मार्क्स से पूछता है तो इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए वर्ड टू वर्ड, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ब्लीचिंग एक्शन। अब हम देखते हैं यूजेस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो पहला तो यही से आ गया कि ये चीज पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। देयर आर सेवरल यूजेस, ओके। सो देखिए यूजेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट के तो भी क्लोरीन का जो गैस आता है वो वाटर को स्टरलाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। आप देखते होंगे कि स्विमिंग उसमें क्लोरीन का टैबलेट डालते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, जो जर्म्स होते हैं उस सबको किल करने के लिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ऐसा नहीं, डेली लाइफ में बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है। तो पहला तो यही हो गया कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। सो इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। किसके लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट, बहुत सारे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज कर सकते हैं। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, जैसे वुडन पल्प है उसके लिए, कॉटन के लिए, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूज किया जाता है। दूसरा चीज कि ये जो है वो नॉवल मेटल के साथ, आगे हम पढ़ेंगे एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन। नॉवल मेटल मतलब जो आपके गोल्ड और प्लैटिनम है उसके साथ भी कंबाइन कर लेता है, ठीक है। एक्वा रेगिया फॉर्मेशन होने के बाद दैट्स व्हाई गोल्ड और प्लैटिनम जो कि क्या कहलाता है आपका नोबल मेटल, उसके साथ भी इसके एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है क्लोरीन का। सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम को नोबल मेटल बोलते हैं क्योंकि ये जनरली किसी के साथ में इजिली रिएक्शन नहीं करता है, इसके लिए एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। HCl और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो उसके एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपके बहुत सारे ड्रग्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको बनाने में यूज करते हैं। स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, यानी टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। आपका DDT है उसको बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल मटेरियल सो यूज्ड टू प्रिपेयर लाइक ड्रग्स है, मैन्युफैक्चर डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड टू प्रिपेयर डाइज। बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज होता है। ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक
Cl3 क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं, देखते होंगे वो एनेस्थेसिया का फॉर्म में यूज, किसी को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। हैंकी वगैरह, मूवी वगैरह अक्सर दिखाता है कि हैंकी में डाल करके स्मेल करते हैं तो ठीक है बेहोश हो जाते हैं। फिर डीडीटी, डीडीटी का डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, इसके जो कि पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर वैसे दिया नहीं पढ़ना है लेकिन बना देता हूं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ऐसे फॉर्म में बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्लोरीन होता है। इस डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन रिंग होता है इसके पास में, ठीक है। इसको आगे भी केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ है, उसमें इसमें डिटेल में आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है। डाइफिनाइल टेट्रामीथेन टेट्रा इथाइल का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपके बोला ना कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे पॉइजनस गैस, ठीक है। फिर इसका रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में भी यूज होता है, रेफ्रिजरेंट्स के फॉर्म में भी। आपने सुना होगा कि अभी लेटेस्ट में पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे एसी है आपका, फ्रिज है, उसमें CFC यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, जो कि बहुत ही आपका ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता था। तो बाद में उसको कन्वर्ट करके फ्रीऑन 12 R7 नाम से एक गैस आता है, ठीक है, R7 बोलते हैं, या इसके फ्रीऑन R12 या फ्रीऑन 12 करके आता है, उसमें क्लोरीन का यूज करते हैं। डाई क्लोरो डाई फ्लोरो, ठीक है, मीथेन रेफ्रिजरेंट में देखिए डाई क्लोरो डाई फ्लोरो, ठीक है, मिथाइल में यूज होता है, जिसको कॉमनली मार्केट में इसको R7 रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें क्लोरीन का यूज होता है। फिर बहुत सारे पॉइजनस गैस बनाने में भी यूज होता है। सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइजनस गैस, यानी प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस। बहुत सारे पॉइजनस गैस है, इसका नाम से फॉस्जीन, नाम सुना होगा फॉस्जीन का, दैट इज COCl2 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं फॉस्जीन, ये भी आपका पॉइजनस गैस होता है। उसके अलावा टीयर गैस CCl3NO2, ठीक है, दिख रहा है, ओके। फिर टीयर गैस दैट इज CCl3NO2। मस्टर्ड गैस जो World War I के टाइम में यूज किया गया था, उससे क्या होता था कि स्किन में जलन होता था, आंखों में जलन होता था, फोले निकल जाते थे, इसलिए इस वॉर गैस ही बोलते हैं। World War I के टाइम पे इसका यूज किया गया था, ठीक है। तो मस्टर्ड स्मेल आता है, इसका येलो ब्राउन कलर का होता है, और मस्टर्ड जैसे होते हैं ना तेल, वैसे उसका स्मेल आता है, इसलिए इसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड गैस फॉर्मूला होता है Cl CH2 CH2S
CH2 CH2Cl. दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस, वॉर गैस भी बोलते हैं, वॉर गैस में यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 टाइम में यूज हुआ था, इनसे बहुत पहले, कि सामने वाले के बॉडी में बहुत सारी वो जलन होती है बहुत जोरों से, आंख में जलन होता है, ऐसा लगता है स्किन बर्न हो गया, इतना ज्यादा वो होता है, ठीक है। तो मस्टर्ड गैस, ये सब में जितने पॉइजनस, मोस्टली पॉइजनस गैस में क्लोरीन जो होता है वो होता है, क्योंकि सफोकेटिंग नेचर का होता है, ओके। तो ये है इसका एप्लीकेशन, ओके। तो ये पार्ट था आपका क्लोरीन का। अब आते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड बोलिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलिए, HCl का फॉर्मेशन यानी प्रिपरेशन और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये हो गया आपका क्लोरीन का टॉपिक, मतलब क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। नाउ वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत पूछते हैं, एमसीक्यू वाला पार्ट में इसका बहुत पूछा जाता है। Okay, now we will see the preparation of HCl. HCl, हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब बनता है जब एक्वस स्टेट में हो, वाटर के साथ में ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में से आते हैं। देखिए इसका प्रिपरेशन कैसे आएगा। सो प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड 1 जो फेमस मेथड है हम वही करेंगे। लैबोरेटरी में कैसे बनता है। सो इन लैबोरेटरी it is prepared by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid। सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं एक साथ में, तो HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, NaCl। और इसमें टेम्परेचर का भी रिक्वायरमेंट होता है। NaCl प्लस H2SO4 420 Kelvin, it form NaHSO4 plus HCl। दिस इज योर डिजायर प्रोडक्ट। फर्दर ये इसके फिर से रिएक्शन करवा दीजिए NaHSO4 का, तो फिर से ये फॉर्म कर देगा व्हेन NaHSO4 प्लस NaCl। इस वाइट टेम्परेचर आपको हाई रखना पड़ेगा, तो ये Na2SO4 प्लस HCl का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। दोनों के दोनों पार्ट निकल गया, लेकिन टेम्परेचर आपको काफी हाई रखना पड़ा, ये फॉर्म हो गया लेबोरेटरी में, ओके। नाउ इसके आते हैं प्रॉपर्टीज। सिंगल था, इसके बहुत सारे, इसके अलावे कहां से आएगा। अमोनिया, हमने देखा था अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो भी बना था, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। मेन आपका ये प्रोसेस है, बाकी अमोनिया प्लस Cl2 अगेन फॉर्म HCl फॉर्मेशन है, वो भी बहुत सारे प्रोसेस है फॉर्मेशन का। इनफैक्ट ऊपर में आपने रिएक्शन पढ़ा है, उसमें से देखिए कौन कौन से पार्ट में HCl बनता है, वो सारे HCl का फॉर्मेशन है। लेकिन वो कन्वेंशनल मेथड नहीं होता है, वो या तो बहुत कम अमाउंट में बनता है या फिर ज्यादा उसका प्योर नहीं होता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते। बाकी बहुत सारा मेथड्स है बनाने का। तो बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज के, तो उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ये भी कलर्ड गैस होता है, ये भी आपका सॉरी ये कलरलेस होता है, स्मेल पंजेंट ही होता है। सो इट इज, आप देखते होंगे लैब में यूज करते होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। HCl का यूज तो ऑलमोस्ट हर एक लेबोरेटरी में होता ही होता है, ठीक है। सो इट इज
कलरलेस गैस जनरल स्टेट में, बाकी लिक्विड स्टेट में भी अवेलेबल होता है। HCl हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन जो बनता है ना HCl का, वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। सो इट इज कलरलेस एंड ये भी पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है। कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, और वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। इनफैक्ट वाटर के साथ कंबाइन करके उसको आयोनाइज कर देता है। सो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि HCl कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, सो ये जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो अब इसका हम केमिकल, ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो आपको पता है कि वॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब अमोनिया बेस होता है, तो अमोनिया के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl रिएक्ट करके अब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। सो द एक्वस solution of HCl which is strong acid reacts with ammonia and form salt NH4Cl। एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल रिएक्शन है NH3 प्लस HCl, इट फॉर्म NH4Cl, नो नीड टू बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के काम करता है, वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। दिस इज दी व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा ये वाटर के साथ भी बहुत इजीली रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इट आयोनाइजेस वाटर, वाटर के साथ अगर मिक्स करोगे आप तो ये आयोनाइज, जैसे H2O प्लस HCl करोगे तो ये H3O प्लस और Cl माइनस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन गैस अलग कर देता है, बहुत रिएक्टिव होता है, आयोनाइज को कर देता है वाटर को। ठीक है, उसके अलावा एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया क्या आपका एक ऐसा सॉल्यूशन है जो नोबल मेटल के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है। यानी नोबल मेटल को किसी से एक्सट्रैक्ट करना है तो नोबल मेटल क्या होता है, बहुत रिएक्टिव नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन करना पड़ता है, तब जाकर के वो गोल्ड या सिल्वर के साथ रिएक्ट करके बाहर निकलता है। सो एक्वा रेगिया है क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl यानी 3 HCl प्लस 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड HNO3, 3 HCl प्लस HNO3 के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एक्वा रेगिया बोलते हैं, जो कि नोबल मेटल को नोबल मेटल से रिएक्शन करवाने के लिए यूज किया जाता है। सो पहले तो पानी के साथ रिएक्ट करके आयनाइज किया, अमोनिया एसिड है, सॉरी बेस है और खुद एसिड है, तो उसके साथ में क्या देगा, वो फॉर्मेशन कर लेगा आपका सॉल्ट का। नेक्स्ट वन, ये 2 प्रॉपर्टी पढ़ा, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, सो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन 3 पार्ट ऑफ concentrated HCl, okay, third chemical property, when 3 part of concentrated HCl, okay,
प्लस सॉरी एंड 1 part of concentrated nitric acid mixed aqua regia is formed. इस एक्वा रेगिया का यूज क्या किया जाता है, जिसमें नॉवल मेटल जो होता है वो इजिली आपका डिसॉल्व हो जाता है, विच इज यूज फॉर डिसॉल्विंग नॉवल मेटल, विच इज used for dissolving novel metal. नोवल मेटल के को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है. नोवल मेटल मतलब गोल्ड एंड प्लैटिनम. ओके, लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम. इसके रिएक्शंस भी, मतलब एक्वा रेगिया बनाना हो, एक्वा रेगिया बनाना तो आप क्या कर सकते हैं, HNO3 प्लस 3HCl, ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपका एक्वा रेगिया है. जो नाइट्रोसिल क्लोराइड का मतलब अगर रिएक्शन करें, अगर ये रिएक्शन करें तो देखिए HNO3 प्लस 3HCl, तो ये CO NOCl प्लस H2O प्लस Cl2 को फॉर्मेशन कर लेता है एक्चुअल में. ठीक है, इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन आपने को तो ये पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ रिएक्शन ध्यान रखना है कि एक पार्ट ये और 3 पार्ट ये. तो ये नॉवल मेटल को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. देखिए कैसे रिएक्शन कर लेता है, जैसे गोल्ड के साथ रिएक्शन कर लेगा कैसे. एग्जाम्पल देखिए, तो गोल्ड जो कि जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, H प्लस नाइट्रो प्लस Cl, यानी सबको मैंने पहले ही ऑलरेडी आयोनाइज कर दिया, तो ये गोल्ड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है. सो AuCl4 प्लस H2 का ही फॉर्मेशन करता है. इसको बैलेंस करना पड़ेगा. H2O राइट साइड में आपका 1 है और NO का भी फॉर्मेशन करता है प्लस NO. ठीक है, क्लोरीन आपका 4 है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा. आई थिंक प्रोबेबली ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. ओके, यहाँ 2 रखना पड़ेगा. तो ये गोल्ड को क्या करता है, इजिली गोल्ड को हुआ प्लैटिनम को इजिली डिसॉल्व कर देता है. दैट इज द एक्वा रेगिया बोलते हैं. ठीक है, सिंपली ये जो कार्बोनेट्स है उसको भी इजिली डिसॉल्व कर देता है. यानी ये जो HCl है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो वीक बेस का सॉल्ट होता है उसको इजिली तोड़ के कन्वर्ट कर देता है. तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं. चलिए इसके हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस है, या किसी के साथ रिएक्शन करवाना है तो वो भी हो जाएगा. जैसे 4th में पढ़ते हैं कि इट dissociates the salt of weak acid. वीक एसिड के सॉल्ट को ये इजिली उसके आयन पार्ट्स में रिजॉल्व कर देता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए NaHSO4 है, अगर HCl के साथ कंबाइन कर दीजिएगा तो NH4 क्या एक टाइप से सॉल्ट है, तो ये NaCl प्लस CO2 और एक सल्फर का कंपाउंड, सल्फर भी फॉर्मेशन हो जाएगा. NaCl सॉरी SO3 NaCl SO2 प्लस ये हो गया कंपाउंड Cl2, जो कंपाउंड है वो आपका बाहर निकल जाएगा. सॉरी Cl तो ऑलरेडी आ गया. तो ये मतलब हुआ कि सॉल्ट को रिजॉल्व कर देता है. इंपॉर्टेंट नहीं है,
लिखने वाला था नहीं मैं। चलिए अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। यूजेस, इसके आप यूज की बात करो तो क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड, मैंने जैसे पहला इट इज यूज टू प्रिपेयर, क्लोरीन गैस हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, ग्लूकोज हुआ, उसको बनाने के लिए भी यूज किया था। ये तो हमारे पीछे प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। दूसरा ये मेड, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड लैबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी ये आपका यूज किया जाता है। एनिमल बोन से ग्लू बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम एनिमल बोन्स। एनिमल्स बोन में कोलेजन करके एक मटेरियल होता है, बीच में रहता है, उससे ग्लू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब उसके यूजेस हैं। ये इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी एक्वारिया वाला पार्ट जो है वो आपके एमसीक्यू में भी बहुत पूछते हैं। और ये लास्ट वन क्या था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक सॉल्ट को डिसॉल्व कर देता है। आपको एग्जांपल लिखना है, ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एप्लीकेशंस ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। हमने देखा था कि फ्लोरीन एकलौता ऐसा हैलोजन है जो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं। बाकी जो हैलोजन्स हैं वो बहुत सारे टाइप के आपके ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नाउ ऑक्सो एसिड्स, ओके, देखिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, HCl कंप्लीटेड। नाउ ऑक्सो एसिड्स, छोटा टॉपिक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ओके। चलिए, सो अभी हमने पढ़ा कि फ्लोरीन का व्हाट, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन form only one oxo acids, OHF, ठीक है, जिसका नाम होता है हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, या फ्लोरिक एसिड ही बोलते हैं। हाइपोफ्लोरस एसिड सिर्फ एक ही फॉर्मेशन करता है, दैट इज ऑल्सो नॉन है, इसी को और फ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द हैलोजन जो होते हैं वो बहुत सारे नंबर्स, वाइल रेस्ट ऑफ हैलोजन्स फॉर्म, rest of halogen form several oxo acids of type, देखिए कौन कौन सा, OHX, इसको तो पता है आपको कि हाइपोफ्लोरस है तो हेलस, हाइपोहेलस एसिड या हाइपो
हेलस, फ्लोरीन है तो फ्लोरस, हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। फिर ओ एच एक्स ओ, जिसको ओ एक्स सॉरी एच एक्स ओ टू भी लिखते हैं, ठीक है। ये आता आपका हेलस एसिड। सिंपली है, हाइपो वर्ड यूज नहीं करते इसमें, डायरेक्टली हम यूज करते हैं हेलस एसिड अगर इस टाइम में डाल दो। फिर ओ एच एक्स ओ टू, ठीक है। ये वाला जो एसिड है दैट इज नॉन एज हेलिक एसिड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HXO3, that is called helic acid, and OHXO3 टाइप जो होता है that is HXO4 भी लिख सकते हैं इसको हम। इसको बोलते हैं पर हेलिक एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन क्या आपका एक्स्ट्रा है, दैट इज कॉल्ड पर हेलिक एसिड। ये कॉमन फॉर्मेट है। अब फ्लोरीन तो फॉर्म नहीं कर सकता, एक्स के बदले क्लोरीन डाल दीजिए। अब जैसे क्लोरीन फॉर्मेट ज्यादा बनता है तो एक्स के बदले में क्लोरीन डाल दीजिए तो ये क्लोरीन का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए जैसे क्लोरीन फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड, इसी में नाम चेंज करते जाइए हो जाएगा। जैसे OHCl, इसको बोलेंगे हम हाइपो क्लोरस एसिड, इसी के नाम पे ना हाइपोहेलस, हेलाइड मतलब क्लोरस। OHClO, दिस इज कॉल्ड क्लोरस एसिड, सिंपली क्लोरस एसिड। OHClO2, this is called chloric acid, okay, and इसमें OHClO3, this is called पर क्लोरिक एसिड। यानी अगर मान लीजिए ब्रोमीन आया तो इस पे हेलो के बदले में ब्रोमो लिखते जाइए, ब्रोमो मिलता जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो 4 आपके ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। और इसके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम कि स्ट्रक्चर्स किस फॉर्मेशन करता है। जैसे पहला आपका है OHCl, तो एक यानी क्लोरीन के साथ में एक OH इस टाइप से फॉर्मेशन कर लेता है। फिर ये आ गया आपका कौन सा OHCl वाले के साथ। फिर इधर नहीं, यहाँ कर दो, चलिए पहला, फिर HOCl, ये हो जाएगा OCl HOClO, यानी OH से रहता है, Cl के साथ में एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। या इसको ये याद रखिए, क्लोरीन है, डबल बॉन्ड है। फिर इसके बाद में HO ये कर दीजिए 2 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा OHClO2। और अगर 3 कर दीजिएगा क्लोरीन, तो ये OHClO3 का फॉर्मेशन कर देगा। जितना दूर दूर बना सकते हैं बना डालिए। तो ये 4 इसके ऑक्सो एसिड्स हो गए। नाउ वी विल डिस्कस इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये आपका ऑक्सो एसिड हो गया। अब देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी कई बार क्या होता है हैलोजन आपस में रिएक्शन कर लेता है लेकिन सेम नहीं। जैसे Cl2 तो क्लोरीन क्लोरीन तो वो सेम है, तो वो इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं कहलाता है।
क्लोरीन के साथ फ्लोरीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, तो जब दो अलग अलग हैलाइड आपस में कंबाइन करता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बहुत सारे कैटालिस्ट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट इज, ये तो ऑक्सो एसिड था, ठीक है, फ्लोरीन एसिड एक, बाकी क्लोरीन का बहुत सारा। नाउ विल डिस्कस इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। नाउ इंटर हैलोजन compound. See what is interhalogen compound? So when two different halogens compound reacts, the formed compound is known as interhalogen compound. इसको हम interhalogen compound के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने टाइप्स के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हो सकता है। तो मान लीजिए कि इफ अब अलग अलग सारे हैलोजन को एक्स से इंडिकेट करते हैं। अब मुझे दो अलग अलग हैलोजन के कॉमन फॉर्मूला लिखना हो तो मैं एक्स एक्स नहीं लिख सकता। तो लेट इफ ए एंड एक्स आर टू डिफरेंट हैलोजन है, तो देखिए कौन कौन सा कंपोजिशन वो फॉर्म कर सकता है। सो जनरल कंपोजिशन, general composition of interhalogen compound। interhalogen compound का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या क्या होगा आपका, जैसे AX3, AX5 एंड AX7, इस टाइप के AX6, AX4 इस सब का फॉर्म, यानी आपका जो इवेंट नंबर वाला होता है वो फॉर्मेशन नहीं होता, ये हाईली अनस्टेबल होता है। सिर्फ इस फॉर्मेट में ही इंटरहैलोजन कंपाउंड जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल भी देखेंगे इसका प्रिपरेशन के बाद में। ठीक है, जैसे जैसे देखिए एज साइज ऑफ, जो पहला हैलोजन कंपाउंड होगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे इस केस में ए इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड इंक्रीजेस। कहने का मतलब कि अगर ए, जैसे मान लीजिए कि ए है मान लीजिए ब्रोमीन, तो एक मान लेते हैं हम क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक जो है वो आपका चारों लिख देंगे तो कोई ना कोई एक्स के साथ तो मैच कर ही जाएगा। मतलब वो देखिए अगर मैं दो भी बात करूं कि यहाँ पे एक्स है वो आयोडीन है, तो इसमें स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी की बात करो तो Br का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का साइज Cl से बड़ा है। समझ गए? कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड उतना ज्यादा होगा।
ठीक है। तो अगर दो को कंपेयर करना हो, अगर तीसरा भी हो, मान लीजिए कि फ्लोरीन आयोडाइड है, तो सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी इसका, क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, खींच के रखेगा, यानी रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपका अनस्टेबल बन जाएगा। अब देखते हैं इसका, ये तो इसका जनरल इंफॉर्मेशन था। अब इसका देखते हैं हम प्रिपरेशन। विल सी द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। इसमें बहुत ज्यादा कैटलिस्ट जरूरत नहीं पड़ता, खाली टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। दो हैलोजन को खाली आप हीट करना शुरू कर दो, वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं। मोस्टली, रेयरली ऐसा कोई इक्वेशन होगा जिसके लिए आपका किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ता होगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट कंबाइन करता है, ठीक है। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड यानी हैलोजन कंपाउंड्स डायरेक्टली कंबाइंस टुगेदर, तो ये जनरल प्रॉपर्टी था। अब हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इसका रफ कर देते तो एक ही बार में प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा इसका। ओके, बस इसी फॉर्मेट में हैलोजन मिलेंगे, इंटर हैलोजन, बीच में कुछ भी अपने मन से फॉर्म नहीं करने का। नाउ विल सी द प्रिपरेशन ऑफ सम, 4-5 देख लेते हैं। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड में प्रिपरेशन, इन हैलोजन्स डायरेक्टली कंपाउंड्स अपने आप कंबाइन कर लेता है। सो इंटर हैलोजन compounds can be prepared by direct combination या direct reaction of between एक halogens, okay, direct combination of halogen या हायर हैलोजन को लोअर हैलोजन के साथ में करके, जैसे आपका है क्लोरीन और फ्लोरीन का Cl2 प्लस F2, ये क्या है आपका, दोनों का इक्वल नंबर ऑफ मोल है, यानी इक्वी मोलर, तो खाली 423 केल्विन टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, और 2FCl का, सॉरी 2ClF होगा, जो बड़े वाले होते हैं वो पहले होते हैं, 2ClF, जिसका साइज बड़ा होता है ना वो पहले लिखते हैं। तो क्लोरीन, ये 2ClF का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड वाले देखते हैं, तो यही चीज क्लोरीन प्लस 3 फ्लोरीन हो, यानी जो फ्लोरीन है वो आपका एक्सेस अमाउंट में हो, तो ऐसे कंडीशन में 573 ClF3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, खाली टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इसमें ये जो है वो आपका एक्सेस अमाउंट में है। ओके, उसके अलावा आयोडीन और क्लोरीन का ही बनता है, ये इजिली आयोडीन प्लस Cl2 करें तो ये डायरेक्टली कंबाइन होकर के ICl का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, देखिए इसमें क्लोरीन और उसमें जो बड़ा साइज है वो आयोडीन है, जैसे इसमें क्लोरीन था तो क्लोरीन को पहले रखा, इसमें आयोडीन था तो आयोडीन का पहले रखा, तो इस टाइप से ये बहुत इजी वे में कौन एक्सेस है उस टाइप से वो कंबाइन कर लेता है। अगर यही चीज I2 प्लस Cl2 ये आप एक्सेस अमाउंट में कर दीजिए, ये डायरेक्टली जो है आपका 2ICl3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाने के लिए किसी एक्स्ट्रा कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अमाउंट में आपके हीट के रिक्वायरमेंट जरूर होता है, लेकिन ये फॉर्म डायरेक्टली हो जाता है। तो ये था इसका। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रिपरेशन से। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसका सेप भी देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ
इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, पहला कि इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। एंड डायामैग्नेटिक भी होता है, कोवलेंट एंड डायामैग्नेटिक, सारे के सारे कोवलेंट होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, सारे डायामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ठीक है, मोस्टली ये लिक्विड्स के फॉर्म में होते हैं। सो दे आर volatile, solid और liquid except, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपाउंड को छोड़ करके, जो कि जो आपके जनरली गैसियस अमाउंट में होता है, एक्सेप्ट ClF which is गैस एट 298 केल्विन पे ये गैस होते हैं। बाकी सारे के सारे जो है वो आपका लिक्विड या वोलाटाइल लिक्विड है, ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। थर्ड वन, इंटर हैलोजन compounds are more reactive than individual halogens, उसमें भी एक्सेप्ट फ्लोरीन। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन फ्लोरीन है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन फॉर्म में था, क्लोरीन आयोडीन क्लोरीन था, तो ये जो कंपाउंड है ये आयोडीन और क्लोरीन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी जिस चीज से ये मिल के बना हुआ है उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, खाली फ्लोरीन को छोड़ करके, है ना। फ्लोरीन बहुत आपका स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी दो हैलोजन के मिल करके जो कंपाउंड्स बना है वो अपने इंडिविजुअल हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ करके। फ्लोरीन आपका एक्सेप्शनल केसेस में से आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, यानी इन इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होता है वो आपका AX बॉन्ड जो होता है दैट इज वीक होता है, यानी AX बॉन्ड इज वीकर देन, जैसे मान लीजिए ClF है, ClF फ्लोरीन तो एक्सेप्शनल केसेस बता रहा, हाँ ClF है और यहाँ पे Cl है, तो ये बॉन्ड वीक होगा और ये बॉन्ड हार्ड होगा, यानी इंटर हैलोजन बॉन्ड वीक होता है। एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शनल केस है फ्लोरीन फ्लोरीन छोड़ करके, फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो इससे भी ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। हैलोजन्स एक्सेप्ट FF, कहने का मतलब क्या है, देखिए ClF है और Cl है, ये हैलोजन है और ये इंटर हैलोजन है, तो इसमें बॉन्ड जो है यानी बॉन्ड ऑफ ClF इज, यानी Cl का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है और इसका Cl का बॉन्ड आपका वीक है।
लेकिन एफ से ज्यादा पावरफुल है, यानी फ्लोरीन के जो बॉन्ड होते हैं वो आपका वीक होता है। बाकी मैंने दोनों का एग्जांपल बता दिया, उसमें लिखा था ना एक्सेप्शनल के एक्सेप्ट, तो फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो आपका वीक होता है, जबकि क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड से। ओके, आप देख लेते हैं तुरंत इसका स्ट्रक्चर कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। ये इसका जनरल प्रॉपर्टीज था। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर। Structure of interhalogen compound। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे आता है। जैसे टाइप एंड स्ट्रक्चर। टाइप सबसे पहला AX टाइप का, फिर AX3, फिर AX5 और फिर AX7। ठीक है, AX टाइप का लिनियर होता है। ठीक है, इसका बेंड टी शेप, टी शेप में होता है, लेकिन ये बेंट होता है। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका जो होता है आपका दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब होता है नीचे भी पिरामिड और ऊपर भी पिरामिड, यानी ये इधर भी हो और इस साइड भी हो, इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स है जैसे AX, इसमें वैल्यू रखते जाइए, फॉर्म होता जाएगा। तो ये लिनियर, बेंट टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल एंड पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दिस इज द शेप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, एंड बात करते हैं एप्लीकेशन का। तो बिना पानी का, यानी आप जनरली क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं ना, यानी जो लिक्विड स्टेट में हो, तो बिना पानी के एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करना है तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का यूज किया जाता है। जनरली हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनेगा, अगर लिक्विड फॉर्म बनाना है तो वाटर चाहिए, लेकिन ब्रोमीन वाटर ये सब जो होते कंपाउंड्स उसमें कोई एक्वस नहीं होता है, वो पानी नहीं होता है। तो एप्लीकेशन की बात करो तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बना, या लिक्विड स्टेट में है लेकिन पानी का अमाउंट बिल्कुल नहीं है, ऐसे बनाना है आपको तो यूज किया जाता है। सो यूजेस की बात कीजिए। सो इट इज यूज्ड, कंपाउंड कैन बी यूज एज ए, यानी इंटर हैलोजन compounds can be used as non-aqueous solvent, बिना पानी वाले सॉल्वेंट, यानी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वाटर का अमाउंट बिल्कुल ही ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, एंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज होते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में भी इसका काफी यूज होता है। तो ये था आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इसके साथ ही आपका जो ग्रुप नंबर 17 है वो आपका एंड हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप नंबर 18। ठीक है, और ग्रुप नंबर 18 में जैसे बाकी सबके कंपाउंड्स होते हैं, इतने सारे कंपाउंड्स ग्रुप नंबर 18 का नहीं होते हैं। ठीक है,
जेनन फ्लोराइड, बस फ्लोरीन ही कंबाइन करता है, इसीलिए इसके रिएक्शंस काफ़ी कम है, इसलिए ग्रुप नंबर 18 काफ़ी स्मॉल, मतलब ज़्यादा उसके रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 जो है इस लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया। ओके।